डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की बसंत पुस्तक का अध्याय 8, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसकी लेखिका हैं जया जादवानी जी। इस पाठ को शुरू करने से पहले इसकी प्रस्तावना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें लेखिका ये सोचती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी लोग जो भी कुछ काम करते हैं, थोड़ी सी परेशानी आने पर वे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि यह सबसे कठिन समय है, इससे बुरा समय कुछ हो नहीं सकता। आप जानते हैं कि जीवन में अनेक परेशानियाँ आती है, समस्याएं आती है, लेकिन वह समस्याएं भी धीरे धीरे हट जाती है, और वह इसलिए हटती है क्योंकि हमें आशावादी और हौसला रखना चाहिए। अगर हम आशावान नहीं होंगे तो हमारी समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होगी। तो लेखिका इस पाठ में अपनी आशा को बताती है कि किस प्रकार हमें आशावादी रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा कठिन समय नहीं है, हमें आशावादी रहना चाहिए। और किस तरह रहना चाहिए वो इस कविता में वे बता रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी लेखिका कहती है कि यह अभी सबसे कठिन या बुरा समय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक चिड़िया, हम जानते हैं कि चिड़िया, हम सोचते हैं कि चिड़िया का जीवन कितना अच्छा होता है, हमेशा सिर्फ दाना खाना और अपने घोंसले में चले जाना। लेकिन क्या हमने सोचा है कि उसको कितनी समस्या होती है। एक घोंसला बनाने के लिए उसको तिनका तिनका लेकर अलग अलग जगह पर घूमना पड़ता है, फिर वो तिनका इकट्ठा करती है और वो घोंसला बनाती है। यानी उसे भी विश्वास है कि उसका एक दिन घोंसला बन जाएगा और उसके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो लेखिका कहती है कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, यानी अभी भी चिड़िया चोंच में तिनके को लेकर जाती है और अपना घर बनाती है। उसे विश्वास है, आशा है कि उसका यह बुरा समय नहीं है, और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी वह उड़ने की तैयारी में है, एक तिनका लगाती है और फिर से उड़ने के लिए आगे चली जाती है। आगे लेखिका कहती है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यानी जिंदगी में जब भी हमें कुछ समस्या आती है, परेशानी आती है, हमें लगता है कि हम जीवन में गिरने वाले हैं। जिस प्रकार एक सूखी हुई पत्ती जड़ के नीचे गिरती है, इसी प्रकार हमें लगता है कि हमारा जीवन भी अब समाप्त हो रहा है, हम थक गए हैं, निराश हो गए हैं। तो थामने को बैठा है हाथ एक। तभी कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो हमारा हाथ थाम कर हमें संभाल लेता है, चाहे वो ईश्वर हो या कोई मनुष्य हो। यानी हम जब भी निराश होते हैं तो एक हाथ ऐसा होता है जो हमारा हाथ थामता है और हमें बचा लेता है, क्योंकि यह एक बुरा समय नहीं है, यह समय भी निकल जाता है और हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आते हैं। आगे, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य होता है जहाँ तक हमें पहुँचना होता है, उसे कहते हैं गंतव्य। यानी हम हमेशा देखते हैं कि स्टेशन पर एक रेलगाड़ी जाती है और भीड़ लगी होती है। यानी उन सभी लोगों को विश्वास है कि यह एक रेलगाड़ी है जिसमें हम सभी बैठ जाएंगे और हमें जहाँ जाना है वहाँ तक हमें वो पहुँचा देगी। यानी हमें विश्वास होता है, जहाँ कर रहा होगा कोई प्रतीक्षा, और हमें विश्वास होता है कि हम जिस ट्रेन में जा रहे हैं तो हम अपने गंतव्य पर पहुँच जाएंगे, और जहाँ हमें जाना है वहाँ पर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, प्रतीक्षा कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और अभी भी हमें विश्वास होता है, या जो व्यक्ति हमारा इंतज़ार करता है उसे विश्वास होता है कि ये गाड़ी जल्दी ही आ जाएगी और अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, कि जल्दी से आ जाओ। अभी भी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। अभी भी एक बूढ़ी नानी जो हमें कहानियाँ सुनाती है,
जो सदियों से अपने अपने बच्चों को पोतों पोतियों को कहानियाँ सुना रही होती है, वो हमेशा उस कहानियों में क्या कहती है, केवल आशावादी बातें ही करती है। वो बच्चों को बताती है कि अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, यानी अभी भी एक ऐसी बस है, आशा की बस है, जो अंतरिक्ष के पार से हमारी धरती पर वापस आती है। और क्या आशा है कि लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, कि वह बचे हुए लोगों की खबर लेकर आ गई, क्योंकि कुछ लोग अंतरिक्ष में जाकर वापस नहीं आ पाते और उनके परिवार वाले हमेशा इसी आशा में लगे रहते हैं कि काश वो कभी लौट आए। तो दादी की कहानियों में भी ऐसा ही होता है, जिसमें वो हमेशा आशा की बातें करती है और हमारा विश्वास बढ़ाती है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इसलिए कहा गया है कि यह अभी सबसे कठिन नहीं है। हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए, कभी भी नकारात्मकता को हमारे मन में नहीं लाना चाहिए। धन्यवाद।